नमस्कार दोस्तों, मैं आज कहानी सुना रही हूँ। उसका शीर्षक है बेटों वाली विधवा। पार्ट 2 में सुना रही हूँ। पार्ट 1 मैंने अपनी पिछली वीडियो में सुनाया था। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल प्रसन्न इन फूड पर देख सकते हैं। अब हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। पंडित अयोध्यानाथ जी का देहांत हुए 2 महीने गुजर गए थे और रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक हैं। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात तो दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह तो नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह फ्री में भी ना करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ जाए और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करे। हमारे पास तो कुल 20,000 रुपये ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5,000 आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेक न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा देंगे तो फिर हमारी तो नैया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं। कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। तीसरा बेटा दयानाथ वो बोला, आंखों से ऐनक उतारते हुए बोला, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल तो चाहिए ही। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा तो निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में तो कोई लेख छपता नहीं, रुपए कौन देता है। दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी कि बिना पेश की पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं करता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भगवान हो तो दरिद्र घर में भी, भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है। अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ यानी कि उनका सबसे छोटा भाई था, उसके बारे में बात हो रही है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊंगा विवाह का नाम भी ना लूँगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बात तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिए जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से लाएंगे। सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ ना, और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वे इतने स्वार्थ में अंधे नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाएं। अगर वे 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमानाथ ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने के योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की ज़रूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते ही हैं, पास पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। पास होने पर हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या, और लोग बैठे देखेंगे। यह भी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम। समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफ़र की तैयारियों में
4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ दिया। सकुचाता हुआ वो बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की ज़रूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उसे समझें। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊँ पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा, घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा ना, ये नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1000 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनानाथ कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छी हैं। MA BA ना सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वो पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वे अपना वह जमाना नहीं रहा अब। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह ना कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती है। उमानाथ ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा ही की कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं है। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई, मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के ना होंगे। कामतानाथ अविचलित स्वर में बोले, कितने की ही हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांजी ना मारिएगा। मैं अलग रहूँगा और तुम सीता? अलग रहूँगा। लेकिन दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कौशल भी करना पड़े तो क्षमा ही मिलेगी, उसमें क्या बात है। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है दूसरा पार्ट। चलिए अब हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने सशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा ना करी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे बुरे दिन आए हुए हैं। जमानत किस तरह टल नहीं सकती किसी तरह। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं। हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने तो जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को क्यों नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो ना अम्मा, उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं।
इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वे एक पाई ना देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया। मैंने तो इनसे इसका जिक्र भी नहीं किया है। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं देगा? रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं, गाड़ कर रखने के लिए थोड़े ही होते हैं। उमानाथ ने माता को रोक कर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो, रुपए तो ना देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, इन्हें घर में रहने भी ना देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रख कर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी ना लिखोगे। दयानाथ ने कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी, जेल लूँगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। अब आप देखिए किस तरह से वो अपनी अम्मा से जेवर निकलवाने के लिए चाल खेल रहा है, क्योंकि प्लानिंग तो वो यही करके आए थे। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए तो हैं, और किस दिन के लिए होते हैं? जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी? उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था ना कि अम्मा को बताने की जरूरत नहीं है, जेली तो हो जाती या और कुछ। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती? मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब क्या करना चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और ना यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज़्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूंगी। गहनों की बिसात ही क्या है बेटा? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो ना लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों ना आन पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा ना कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊंगा? मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही ना लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा। अब देखा आपने किस तरह से बच्चे बदल जाते हैं और किस तरह से वो प्लानिंग खेल रहा है अपनी माँ से जेवर निकालने के लिए, लेकिन माँ अभी भी कितनी नादान अपने बच्चे की ही चिंता कर रही है। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूं ना लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा करके आऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता ही नहीं रहा दयानाथ, क्या हरज है, ले लो, मगर याद रखो ज्यों ही हाथ में रुपए आ जाए ना, इन गहनों को छोड़ा देना। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है, माता के सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने के बाद उसने भग्न मात हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहाँ गंध तक ना थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार था। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वे फिर से निहाल हो गई थी। तो दोस्तों, आपने अभी मैं इसके आगे की कहानी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से एक माँ को उसके बच्चे कितना चेंज आता जाता है समाज के अंदर।
किस तरह से छल रहे हैं। ये सच्चाई से सामना हमेशा जो है प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों से ही कराया है हमें। और अब एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ तुरंत लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट कहानी डालूँगी आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।